Hello dear students, today we will start our fourth chapter of civics, key elements of our democratic government. In this chapter, you will learn about some of the key elements that influence the working of a democratic government. South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belongs to South Africa, whites who come there to settle, and Indians who came as laborers and traders. Let's start with a short story which is given in our textbook. जोहान्सबर्ग में रहने वाली 12 इयर्स की साउथ अफ्रीकन लड़की जिसका नाम माया नायडू है, एक दिन अपने पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिला जो न्यूज़पेपर की कटिंग एंड पिक्चर्स से भरा हुआ था। उसमें एक 15 इयर्स के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मारी थी और उसने पूछा ऐसा क्यों? पुलिस ने उस लड़के को क्यों गोली मारी थी? माया की मां ने समझाया कि साउथ अफ्रीका पहले एपार्थाइड सिस्टम, जिसको हम रंग भेद कानून कहते हैं, वहां पे इसका प्रचलन था। रंग भेद का मतलब है जो हमारे स्किन कलर होते हैं उसके बेसिस में भेदभाव करना। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में इस कानून को मानते थे। दक्षिण अफ्रीका की बहुत सारे रेसेस अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से मिंगल नहीं होने देते थे। इसका परमिशन नहीं था। मिंगल मीन्स मेल जोल बढ़ाना या आपस में मिलना। अलग अलग प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत मीन्स गोरे और काले लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से भरी होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। उनके लिए ट्रेन एवं बसें अलग अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए रिजर्व होती थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। साउथ वेस्टर्न हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था
वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। जो उनकी भाषा थी वो जूलू थी, तो वही भाषा वो सीखना चाहते थे, वो अफ्रीकन भाषा नहीं सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने का विरोध कर रहा था। साउथ अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई, जिनमें से एक गोली हेक्टर पीटरसन को लगी और वह मारा गया। ये जो घटना है, यह घटना 16 जून 1976 की घटना है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, a group of people who led the struggle against apartheid. Nelson Mandela fought the apartheid system for several years and finally they succeeded, and in 1994 South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. Now we will talk about participation. All the governments are elected for a fixed period of time. In India, this period is 5 years. Once elected, government can stay in power only for that period. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. This is a moment when people can sense their power in a democracy, and in this way people can participate in government process. Now we will talk about the other ways of participating. People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for the electricity, people expressed their disapproval very sharply. They took out rallies and campaigns. The government tried to explain and defend its decision, but finally they listened to the people's opinion and withdrew the increase. So in this way, people can also participate in our government system. Newspapers, magazines, and TV also play a role in discussing government issues and responsibilities. As you seen in newspaper and televisions, there are lots of news channels which discuss about the government policies and the issues related to the country. Now we will see, or we will discuss about need to resolve conflict. Conflicts occur when people of different cultures, religions, reasons, or economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. People may use violent means to settle their differences. This leads to fear and tension among the others living in the or in an area. Rivers too can become a source of conflict between states. Example, you may have heard about the Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. The water stored in Krishna Raja Sagar Dam in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of the city of Bengaluru. The water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that state.
A conflict arises because both dams are on the same river. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka. Therefore, both states can't get as much water as they need for the people in their states. This leads to conflict. The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states. Now we will talk about equality and justice. The earlier practice of untouchability is now banned by law. This group of people were denied education, transport or medical facilities and even the chance to offer prayers. Dr. Ambedkar, who you have read about earlier in this book, and many others like him, realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. Our government ensure the equality and justice for the people of our country, and there are lots of laws for the people against the inequality and injustice. Example, there are the laws for girls and minorities in our country so that discrimination cannot be practiced. Thank you.